नीट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हर एक सेकंड जो गुजर रहा है वो तुम्हारे फ्यूचर का फैसला कर रहा है और तुम अभी भी स्क्रॉल कर रहे हो। सोचो, या तो आज मेहनत कर लो या फिर रिजल्ट वाले दिन रिग्रेट करना पड़ेगा। लास्ट वीक मैंने 100 डेज रोड मैप के ऊपर वीडियो बनाया था जिसको हजारों स्टूडेंट्स ने देखा। रिस्पॉन्स जबरदस्त था। बस कुछ टाइम बाद एक ही चीज हर जगह छाई हुई थी, जो कि थी प्रोक्रास्टिनेशन। ये एक ऐसा शैतान है जो तुम्हारे सपनों को तुमसे छीन सकता है, बट अब वक्त आ गया इसको बदलने का एंड इसको हमेशा के लिए खत्म करने का। सिर्फ 21 दिन जो तुम्हारी जिंदगी के सबसे मुश्किल या सबसे यादगार दिन होने वाले हैं। एक बार अगर तुमने ये चैलेंज पूरा कर लिया तो सोचो, हर सुबह तुम खुद अपने आप उठ जाओगे, नोट्स बनाओगे, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे एंड फिर एक दिन आएगा जब तुम डॉक्टर बन जाओगे। तुम्हारा फोकस लेजर शार्प हो जाएगा। जहां बाकी सब थक गए वहां तुम्हारी रफ्तार शुरू होगी। पर सवाल ये है कि क्या तुम ये कर पाओगे? अगर जवाब सच में हाँ है ना दोस्त, तो कमेंट में लिखो यस आई विल क्रैक नीट। देखो, ये चैलेंज केवल नीट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। चाहे तुम 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो या फिर इवन कॉलेज स्टूडेंट हो। अगर तुम्हारे भी सपने बड़े हैं पर पढ़ाई से दोस्ती नहीं हो पा रही है तो ये चैलेंज है तुम्हारे लिए। इन 21 दिन के अंदर तुम अपने आप का पोटेंशियल को जान पाओगे कि तुम क्या करने तक के लायक हो, क्या चीज तुम कर सकते हो। एंड बिलीव मी, ह्यूमंस हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल। हम अगर ठान लें तो रॉकेट्स को मार्स तक पहुंचा सकते हैं, प्लूटो तक पहुंचा सकते हैं। ये केवल हमारी इमेजिनेशन का खेल होता है। पर भैया ये 21 डेज क्यों, 30 डेज क्यों नहीं, 60 डेज क्यों नहीं? यही सवाल एक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मैक्सवेल के दिमाग में आया था। उन्होंने अपने पेशेंट्स को क्लोजली ऑब्जर्व किया जो कि नोज जॉब करवाते थे एंड उन्हें पता चला कि उनको अपने नए चेहरे की आदत पड़ने में कम से कम 21 दिन लगते थे। इवन जो एम्पुटेटेड पेशेंट्स होते थे, जो अपना हाथ पैर खो देते थे, उनका दिमाग उन्हें 21 डेज तक फैंटम लिम्ब का एहसास कराता था, जिसका मतलब कि उनको लग रहा होता है कि उनका पैर है बट वो वहां पर नहीं होता है। एंड फिर धीरे धीरे उनका दिमाग रियलिटी को एक्सेप्ट करने लगता है। यही पैटर्न उन्होंने नॉर्मल हैबिट्स में भी ऑब्जर्व किया। एक आदत छोड़ने या एक नई आदत बनाने में अराउंड 21 डेज लगते हैं। सो अगर तुम 21 डेज तक अपने आप को डिसिप्लिन में डालो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, फोकस बनाओ, तो ये केवल एक एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि तुम्हारी नई रियलिटी बन जाएगी। इस चैलेंज में तो अपने ब्रेन को कंप्लीटली रिवायर कर पाओगे। एंड अगर तुम अपने एकेडमिक्स में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो 21 डेज चैलेंज तुम्हारी लाइफ चेंजिंग इवेंट होने वाला है। 21 डेज तक इस टास्क को रिपीटेडली करने से तुम्हारे ओल्ड न्यूरल पाथवेज ब्रेक हो जाते हैं एंड न्यू पाथवेज क्रिएट होने लगते हैं नए डेली हैबिट्स के अकॉर्डिंग। थिंग्स टू डू इन 21 डेज चैलेंज। 21 डेज चैलेंज में हमें 3 एस्पेक्ट्स पर बहुत ज्यादा फोकस डालना है। पहला मोमेंटम, दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा फोकस। पहले बात करते हैं मोमेंटम की। नेक्स्ट 21 डेज में तुम्हें मोमेंटम बिल्ड करने के लिए अपने एनर्जी लेवल्स को हाई रखना होगा। लो एनर्जी लेवल से तुम्हारा ब्रेन सही से काम नहीं करेगा, तुम्हें नींद आएगी, थकान होगी दिन भर एंड फिर तुम कैसे ही पढ़ाई कर पाओगे। मोमेंटम बिल्ड करने के लिए 3 एलिमेंट मस्ट है जो तुम्हें एडिक्वेट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ये 3 है स्लीप, फूड और हाइड्रेशन। स्लीप चैलेंज की शुरुआत हो गई अच्छे स्लीप साइकिल से, जो कि तुम्हें आज रात से ही इंप्लीमेंट करना है। तुम्हें 7 घंटे की नींद की काफी जरूरत है जिससे कि तुम दिन भर प्रोडक्टिव हो सको। सो नेक्स्ट 21 डेज के लिए तुम्हें 10:30 बजे तक सो जाना है एंड नेक्स्ट डे 6 बजे उठना है। उठने में तुमने अगर 30 मिनट भी एक्स्ट्रा लिए तो मोस्ट लाइकली यू विल फेल इन द फर्स्ट वीक ओनली। अब स्लीप का तो हमने समझ लिया है, लेकिन डेली टास्क के लिए हमें एनर्जी की बहुत जरूरत है। तुम्हें 10-10 घंटे पढ़ना है, सो बिना एनर्जी के वो मोमेंटम बिल्ड होगा ही नहीं। सो नेक्स्ट 21 डेज तुम्हें बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। आई नो ये तुम्हारे लिए हार्ड हो सकता है, पर तुम एक चेक पॉइंट रख सकते हो, लेट्स से फॉर 15 डेज, जिसके बाद तुम खुद को एक ट्रीट दे सकते हो। इसके अलावा बाकी के 20 दिन तुम्हें कुछ भी उल्टा पुल्टा मोमो, समोसा, कचौड़ी नहीं खाना है। बेस्ट है कि तुम घर का बना हुआ खाना खाओ एंड मॉर्निंग में फ्रूट्स खाओ, बिकॉज फ्रूट्स आर इजी टू डाइजेस्ट। तुम्हें सुबह सुबह एक अच्छी एनर्जी सोर्स मिल जाएगा मॉर्निंग की पढ़ाई के लिए। मैं खुद मॉर्निंग में बनाना खाता हूँ। मेरे पास हॉस्पिटल जाने के टाइम पे ज्यादा टाइम होता नहीं है, 5-6 बनाना खा करके मेरा पेट अच्छा खासा भर जाता है। साथ में कभी कभी ओट्स खा लेता हूँ एंड इस तरीके से मेरा एक कंप्लीट ब्रेकफास्ट हो जाता है। हाइड्रेशन, इसको लोग इग्नोर करके चलते हैं, पानी वानी कौन पीता है, बट बिलीव मी, कम पानी की वजह से भी हमारा ब्रेन सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। सो तुम्हें हमेशा अपने साथ एक पानी की बोतल रखनी है एंड इफ पॉसिबल प्लास्टिक बोतल्स को अवॉइड करो। मैं खुद वीडियो बनाते टाइम अपने साथ पानी की बोतल रखता हूँ, एक स्टील की बोतल, जिससे कि मुझे कोई भी प्लास्टिक का एक्सपोजर ना हो। तो मैं नेक्स्ट 21 डेज ना तो जंक फूड खाना है, ना बाहर की कोई सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कि पेप्सी, कोका कोला, ये सब कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि ये सब तुम्हें कुछ टाइम के लिए तो एनर्जेटिक फील कराती है, बट फिर कुछ टाइम बाद बहुत ज्यादा अच्छा खासा ड्रॉप होता है, ड्राउसीनेस होती है, जो कि बहुत बुरा है बॉडी के लिए। इसलिए हाइड्रेशन मतलब केवल पानी पीना है और कुछ भी नहीं। अब वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आई वांट टू टेल यू समथिंग। तो तुमने भी देखा होगा जब भी तुम मॉक टेस्ट या क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो एंड तुम्हें कोई भी फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट याद नहीं आता तो फ्लो टूट जाता है एंड उससे टाइम बहुत खराब होता है। एंड इसका सिंपल फिक्स है एक्टिव रिकॉल फ्लैश कार्ड। तुम्हें बस एक साइड क्वेश्चन लिखना है, दूसरी तरफ आंसर एंड फिर ट्राई करना है आंसर को रिकॉल करने का। इससे तुम इंस्टेंटली वेरीफाई कर सकते हो कि कितना तुम्हें आता है एंड कहां तुम्हें दिक्कत आ रही है। एंड इस प्रोसेस को आसान करने में तुम्हारी जो हेल्प करेगा उस ऐप का नाम है क्विजलेट। तुम्हें बस क्विजलेट ऐप पर जाना है और प्लस आइकन पे क्लिक करना है। फिर स्टडी गाइड में दिए हुए ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करके डाटा प्रोवाइड करना है। इसमें इमेज का ऑप्शन पिक कर रहा हूं। आफ्टर दैट ये स्मार्टली तुम्हारा पीडीएफ, फोटो वगैरह को एनालाइज करके खुद फ्लैश कार्ड बनाकर दे देगा। अब तुम्हें इन फ्लैश कार्ड के जरिए क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट को आंसर या एक्सप्लेन करना है तो तुम टैप करके आंसर देख सकते हो। अब अगर तुम्हारे को पता है तो राइट स्वाइप कर दो और नहीं पता तो लेफ्ट स्वाइप कर लो। इसके अलावा तुम नीट ट्यूटर सर्च करके प्रीमेड टेम्पलेट भी यूज कर सकते हो फ्लैश कार्ड के लिए। हर फ्लैश कार्ड सेट करने के बाद तुम्हें इसका एक रिपोर्ट भी मिल जाएगी जिससे तुम अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक कर पाओगे। इसके साथ तुम्हारा मैच मोड, यहाँ आपको मैच द बॉक्स एंड लर्न मोड जिसमें एमसीक्यू भी मिल जाएंगे टेस्ट के रूप में। टेस्ट मोड जो ट्रू एंड फॉल्स जैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। और तुम्हारे यहाँ एक नीट सेंटर भी दिख जाएगा जहाँ फ्लैश कार्ड के साथ साथ पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, यानी सारी यूजफुल रिसोर्सेज एक जगह पे हैं। तो जाओ अभी डिस्क्रिप्शन पे दिए लिंक से क्विज़लेट ऐप डाउनलोड करो और प्रीमेड फ्लैश कार्ड्स के लिए नीट ट्विटर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही शेयर्ड है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट 21 डेज में तुम्हें कंसिस्टेंसी कैसे बिल्ड करनी है। देखो कंसिस्टेंसी तब बिल्ड होती है जब तुम अपने थॉट्स और एक्शंस को सिंक करके एग्जीक्यूट करो। अब इन्हें ना करने का कोई रीजन नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास, सारे रीजन तुम्हारे इनवैलिड है। जो टास्क तुमने खुद को असाइन किया है वो तुम्हें करना ही करना है। आज ये हो गया कल वो हो गया, ये सब एक्सक्यूजेज हैं। तुम्हारे एक्सक्यूजेज से नीट का एग्जाम डिले नहीं होगा, उसकी तारीख फिक्स है एंड ये तुम्हें ध्यान रखना है। एंड तुम में से 80% बच्चे ये नहीं कर पाएंगे, बट बाकी के बच्चे जो 20% बच्चे होंगे वो ये करेंगे एंड नीट को भी क्रैक करेंगे। एंड तुम्हें ये चीज करके देखो, बिकॉज शॉर्ट टर्म एंजॉयमेंट से तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें लॉन्ग टर्म रिजल्ट निकालना है जो बिना आज मेहनत किए तुम्हें नहीं मिलेगा। सो फॉर नेक्स्ट 21 डेज तुम एक मंथ का गोल बना लो एंड ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है, या तुम्हें टेस्ट में अच्छा स्कोर करना है, या कोई हार्ड चैप्टर को तुम्हें मास्टर करना है। इट कैन बी एनीथिंग। इसके लिए तुम्हें अपने मेन गोल को माइक्रो अचीवेबल गोल्स में ब्रेक करना है। अगर तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है 21 डेज में तो तुम्हारे पास 3 वीक है। इन 3 वीक के अंदर डिवाइड करो जो जो चैप्टर्स तुम्हें नहीं आते हैं एंड पर वीक का गोल निकालो। एंड इस पर वीक के गोल को अचीव करने के लिए डेली का गोल निकालो कि मुझे आज इतना पढ़ना है। एंड सक्सेसफुली अपने दिन का भी निकालो कि मुझे सुबह इतना कवर करना है, शाम को इतना करना है और रात को इतना करना है। पर ज्यादा भी प्लानिंग नहीं करनी है, एक रात पहले बस इस चीज को प्लान करो कि अगले दिन क्या करना है। एंड ये सब बिना फोकस के नहीं होता। सो अब बात करते हैं फोकस के बारे में। देखो फोकस एनहांस करने के लिए तुम्हें एक सही एनवायरनमेंट की जरूरत है विच इज अवे फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शन। इसके पहले कि मैं तुम्हें फोकस को बिल्ड करने के स्टेप्स बताऊं, आई विल रिकमेंड कि तुम मेरी डिस्ट्रैक्शन वाली वीडियो देखो, बिकॉज जितना जरूरी सॉल्यूशन जानना है उतना ही जरूरी इसका कॉज भी जानना है। सो इस वीडियो के बाद वो वाली वीडियो जरूर देखना, मैंने आई बटन में दे दी है। सो 21 डेज में फोकस बिल्ड करने के लिए तुम्हें कुछ कुछ चीजें करनी है। सुनने में सिंपल लगेंगी पर करने में बहुत मुश्किल है। पहले समझो कि तुम्हें दिन में कम से कम 10 घंटे अपनी पढ़ाई को देना है। सो अब तुम्हें अपने रूम को पढ़ाई के लिए ऑप्टिमाइज करना होगा। इसके लिए मेक श्योर करो कि तुम्हारे रूम में इनफ एयर फ्लो है। अगर विंडो एंड सनलाइट है तो बेस्ट है। इसके बाद पढ़ते समय एक रूल बनाओ जिसमें तो अपना फोन अपने पेरेंट्स को दे दो। अगर तुम फोन से ही पढ़ते हो, ऑनलाइन लेक्चर देखते हो, तो उसके लिए एक सेपरेट फोन रखो जिसके अंदर कुछ भी ना हो, ना व्हाट्सएप हो, ना इंस्टाग्राम, ना यूट्यूब, कुछ भी नहीं। साथ ही एनसीईआरटी पढ़ते समय केवल उसे देखो मत, वो बोरिंग हो जाएगा एंड इस वजह से तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटक जाएगा। सो इसके लिए तुम पढ़ते पढ़ते रफ नोट्स बना सकते हो, बोल के पढ़ो, इवन बायोहैक बना सकते हो, मतलब कि क्वेश्चंस बना सकते हो फ्रॉम द एनसीईआरटी के टेक्स्ट, जिससे कि पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो जाएगी एंड बहुत ज्यादा डेप्थ में तुम जाओगे एनसीईआरटी के अंदर। जिन बच्चों के पास टाइम नहीं है वो मेरी खुद की बायोहैक भी यूज कर सकते हैं। बायोहैक, केमिक एंड इवन फिजिक्स हैक भी अब आ चुकी है। बायोकेमिक तुम्हें फ्री में मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, मेरे ऐप पर। एंड तीनों बुक का कॉम्बो मिल जाएगा तुम्हें जिसकी प्राइस बहुत बजट के अंदर आती है, जो कि अगेन तुम्हें मेरी वेबसाइट और ऐप पर मिल जाएगी। इन किताबों से फोकस बढ़ता है, तुम चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ते हो, समझ एंड याद रखने की रिटेंशन कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम चेकआउट कर सकते हो। देखो यार, सीधी सीधी बात है, नेक्स्ट 21 डेज तुम्हारी लाइफ के सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग 21 डेज होने चाहिए। अपना जी जान फूंक दो, तुम्हारे पास है क्या यार खोने को। सामने एक एग्जाम है, नीट, और कुछ नहीं। बाकी दुनिया से खुद को कट ऑफ कर लो, एक चीज पर फोकस करो, ऐसे फोकस करो कि और कोई फोकस कर भी ना पाए। तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, तुम ये चीज कर सकते हो, बस तुम खुद को रोक रहे हो। खुद के दुश्मन तुम खुद हो। इस दुनिया को जीतने के लिए तुम्हें दुनिया पे कंट्रोल पाने की जरूरत नहीं है दोस्त, अपने अंदर कंट्रोल पाने की जरूरत है। इस 21 डेज के अंदर जो भी तुम्हें करना है उसकी समरी एंड एडिशनल डिटेल्स तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड आज से ही स्टार्ट कर दो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद लिख भी देना अपना नाम नीचे जाके, जिससे मुझे पता चल जाए कि कितने लोग इस वीडियो को एंड तक देखे एंड इस चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले। तब तक के लिए लगे रहो, मचाते रहो, फोड़ते रहो, नीट तुम्हारा है।